पैसेज नंबर सेकेंड पे हम लोग कंटिन्यू थे और उसी पैसेज नंबर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। वो जो पायलट थे उन्होंने पेरिस से उड़ान तो भरा नहीं था, उनकी उड़ान फ्रांस से ही थी, लेकिन फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मतलब है तो वहीं, लेकिन ज़्यादा किलोमीटर का अंतर भी नहीं है। इसका मतलब किसी दूसरे जैसे इंडिया की समझ लीजिए भाई, दिल्ली है लेकिन उड़ान भरी जाएगी अगर बनारस से तो बहुत दूर है, दूरी तो रहेगी ना, इसी टाइप की वहाँ व्यवस्था थी। तो देखिए क्या लिखा गया था, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर था, मतलब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था, मतलब वो कुछ आगे निकल गए थे या दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे। जिस डायरेक्शन में भाई उनको जाना था वो उस डायरेक्शन में जा रहे थे। थोड़ा सा जब कॉल आया था तो 12 डिग्री टर्न हुए थे, फिर भी दूरी कुछ ज़्यादा ही थी। देखिए आगे क्या होता है, लिखा गया है व्हेन आई सा द क्लाउड। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स व्हेन, सा मीन्स देखा, द क्लाउड्स मीन्स बादलों को, जब मैं बादलों को देखा। अब आप एक साथ अगर उसको बोलें तो ये बोल सकते हैं पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। मतलब जिस समय उनकी बिगिनिंग फेज थी उस समय एकदम जो स्काई था टोटली क्लियर था और उनकी जो ट्रैवलिंग थी वह बहुत इजी थी, बहुत पीसफुल थी, बहुत ईजीएस्ट थी और एक बात कह सकते हैं हैप्पीफुल थी। जाहिर सी बात है खुशहाली से आप आगे बढ़ते हैं जब बाधाएं नहीं होती हैं, बट यहाँ पे अब क्या कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय पायलट के सामने क्लाउड्स आ जाते हैं उस समय पेरिस कितना किलोमीटर दूर था। आप समझ गए कितना दूर था? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू हूँ, चलिए देखिए आगे भी लिखा गया था स्टॉर्म क्लाउड्स। वो क्लाउड नॉर्मल नहीं थे, वह स्टॉर्म क्लाउड्स थे, इसका मतलब तूफानी बादल थे। जब उस बादलों को और तूफानी बादलों को उन्होंने देखा था तो लगभग 150 किलोमीटर पीछे उस समय पेरिस कंट्रोल था। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू होता हूँ। लिखा गया देवर ह्यूज, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ह्यूज मीन्स विशाल। विशाल का मतलब बादलों का जो समूह था वह छोटा का नहीं था, वो कैसा था? ह्यूज था। मतलब ह्यूज की मीनिंग दूसरी होती है वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। गजब की लाइन लिखा गया है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे मीन्स वे, लुक्ड लाइक मतलब दिखाई पड़ रहे थे, ब्लैक माउंटेन किसकी तरह से? काले पहाड़ की तरह से। जो बादलों का समूह था वह कैसा दिख रहा था? काले पहाड़ की तरह से था। इसमें एक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले बहुत अलंकार के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है, समझा है, जाना है और पढ़ा है। उसमें एक अलंकार में पहचान बताई जाती है, इंग्लिश के अलंकार में अगर एज सो लाइक, कौन कौन? तो फिर से बोलिए। हाँ, एज सो लाइक दिखता है और कंपेयर रहता है दो चीज़ों में, उस समय एक अलंकार होता है जिसका नाम है सिमली। क्या नाम है? सिमली। उसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा। और उपमा अलंकार आपके सिलेबस में होगा तो आप अपने हिंदी में पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं इंग्लिश में आपको डेफिनेशन की बात करें तो मैं बता देता हूँ। In which figures of speech comparison is made between two different types of objects which have at least one point in common and comparison words as so like are used is called simile। ये देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन थी, बहरहाल हिंदी में वही है
कि जब दो वस्तुओं की अलग अलग वस्तुओं की तुलना किया जाए और उसमें कुछ ना कुछ कंपैरिजन जो पॉइंट्स है होना चाहिए, और कंपैरिजन वर्ड्स जो हैं, तुलनात्मक जो शब्द हैं, वो एज सो लाइक में से कोई दिख जाए तो समझिएगा वहाँ कौन सा अलंकार है, वहाँ क्या है, सिमली है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ किसकी तुलना किससे है, बादलों की तुलना पहाड़ से है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है, हाँ, सिमली का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ। They looked like mountains standing in front of me across the sky. आसमान में बादलों का जो समूह था वह एक काले पर्वत जैसा दिखाई दे रहा था। आगे मैं चलता हूँ। I knew, मैं जानता था, I could not fly up and over them, मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर या उसके सामने नहीं उड़ सकता था। मैं जानता था कि मैं उसके अंदर या उसके ऊपर नहीं उड़ सकता था। देखिए क्या होता है आगे, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, एनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, अराउंड मीन्स चारों तरफ, देम मीन्स उनके, टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर या दक्षिण में। मतलब उस काले पर्वत जैसे बादलों के उत्तर और दक्षिण दिशा में उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई थिंक आप समझ गए। इट मीन्स पायलट वॉज अनेबल टू फ्लाई इन द स्काई, हिज प्लेन रीजन बिहाइंड देयर वॉज अ ह्यूज storm, clouds were in front of him and he was fearing, he was unable to fly because clouds produce difficulties in the flying of aeroplane। मुझे लगता है ऐसे ही था। तो आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया I ought to go back to Paris। ought to तभी लगता है, मैंने खूब पढ़ाया है और खूब बताया है, शुड मस्ट ought to का प्रयोग। शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, और ought to मीन्स चाहिए बट उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ अति आवश्यक होता है वहाँ पे बोला जाता है ought to। क्या बोला जाता है, ought to। ओके, तो यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा गया I ought to go बैक टू पेरिस। मुझे वापस कहाँ जाना चाहिए, पेरिस जाना चाहिए, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। रीज़न ये था कि इधर उधर जा नहीं सकते थे, दूरी ज़्यादा तय करना था, ईंधन कम था, पेरिस की तरफ लौटना ही उनके पास एक उपाय था। देखिए होता है क्या, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर पहुंचना चाहता था, मैं तो घर जाना चाहता था। मैं कहाँ जाना चाहता था, घर, और घर उनका कहाँ था, इंग्लैंड था। और वहाँ का कौन सा नाश्ता वो करना चाहते थे, आगे लिखा गया आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं तो वह अच्छा सा नाश्ता भी चाहता था। मैं घर जाना चाहता था और मैं वह नाश्ता भी चाहता था। कौन नाश्ता, जो इंग्लिश डिश होता है, जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, और वह एक अजीब टाइप का होता है जो इंडिया में नहीं मिलता। ठीक, और जो इंडिया में मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता होगा, बट हो सकता है कुछ चीज़ सिमिलर भी होगी, बट मैं तो गया नहीं कि मैं जान पाऊँगा। और आपको अवसर मिलेगा तो आपको दोनों जगह का ब्रेकफास्ट करने का अवसर मिल सकता है। चलिए, आप जाइएगा तो खूब वहाँ पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़ना होगा इस दुनिया में तो आप वहाँ जरूर जाइएगा। I'll take the risk, I'll take the risk। अब उनके मन में चला है I'll take the risk के मतलब मैं जोखिम लूँगा। सोच लिए, मैं खतरा मोल लूँगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू और उड़ा, दैट और उड़ाया, दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे तूफान में उड़ा दिया। जबकि उधर उड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैंने सोचा और मैंने एकदम सीधे तूफान में प्लेन को उड़ाया। मुझे लगता है आप समझ गए। आगे देखिए क्या है। अब हम लोग चलते हैं पैसेज नंबर
नेक्स्ट स्टडी करेंगे।